नमस्ते। आपके अपने YouTube चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं मोहम्मद का जिहाद और श्री कृष्ण की धर्म नीति, या हम इसको ये बोले तो भी गलत नहीं होगा, इस्लामिक जिहाद और धर्मांतरण। पहले मैं आपको धर्म का अर्थ थोड़ा सा समझा देता हूँ। धर्म व्यक्ति के इहलोक और परलोक को सुधारने की एक नियमित व्यवस्था है। आज तक संसार के अंदर जितने भी महान पुरुष या विद्वान हुए हैं, उन्होंने धर्म के ऊपर ही विशेषकर जोर दिया है, या यूं कहे कि धर्म की स्थापना के ऊपर विशेष उन्होंने जोर दिया है। देखिए, गीता में भी श्री कृष्ण जी महाराज ने कहा है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। श्री कृष्ण जी ने कहा है कि परित्राणाय साधूनाम और विनाशाय च दुष्कृताम, हेतु मुझे कितनी ही बार क्यों न जन्म लेना पड़े तो भी मैं लूँगा। उन्होंने इस कृत्य को ही अपने जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य और सौधर्म माना है। श्री कृष्ण का उद्देश्य था कि मानवतावाद को बढ़ावा देना, अन्याय, अत्याचार और हर प्रकार के जुल्म का प्रतिकार करना। उन्होंने कोई नया मत नहीं चलाया और ना ही किसी मत के मानने वालों को खुदा का बंदा और न मानने वालों को काफिर सिद्ध किया। समाज में साधु पुरुष का कल्याण और दुष्टों का विनाश करने हेतु श्री कृष्ण जन्म जन्मांतरों तक, युगों युगों तक लड़ने को भी तैयार थे, ताकि अन्याय और अत्याचार से समाज की, राष्ट्र की और विश्व की उनके द्वारा रक्षा हो सके। मानवता का संरक्षण, संवर्धन और पोषण हो सके, यही श्री कृष्ण का धर्म युद्ध अर्थात जिहाद था। कुरान ने भी उद्घोष किया उस धर्म युद्ध का, यानी जिहाद का। मोहम्मद साहब उस सीमा तक बहुत ही उच्च स्तर के व्यक्ति हैं जहाँ तक वह समाज के दुष्ट पुरुषों के विनाश और सज्जनों के परित्राण के लिए श्री कृष्ण नीति का अनुसरण कर रहे थे। गलती तब हो गई जब इस्लाम को मानने वालों ने संसार को दो भागों में बांटकर देखना शुरू कर दिया। एक संसार का वह भाग जहां इस्लामीकरण हो चुका है, अर्थात दारुल इस्लाम, और दूसरे संसार के वह भाग जहां लोगों को धर्म परिवर्तन कर करके उनकी सभ्यता और संस्कृति को समाप्त करके इस्लामीकरण करना है, अर्थात दारुल हरब। इस्लामिक मूल तत्ववाद के ये दोनों सिद्धांत मोहम्मद साहब को श्री कृष्ण जी से अलग कर गए। हम समझते हैं कि इस्लामिक आतंकवाद जिस प्रकार आज सारे संसार के लिए एक समस्या बना हुआ है, उससे जूझना आज मोहम्मद साहब की भी प्राथमिकता होती, क्योंकि अल्लाह का दीन इंसानियत है और इंसानियत को समाप्त करने वाला व्यक्ति अल्लाह की नहीं अपितु शैतान की औलाद है, जिसने लड़ना हर व्यक्ति का कर्तव्य है। इसलिए मोहम्मद साहब इस प्रकार के आतंकवाद के खिलाफ निश्चित तौर पर ही जिहाद करते। इस्लाम ने अपने जन्म काल से ही संसार को दो भागों में बांटकर देखा, अतः विखंडन और विभाजनवाद उसकी प्रकृति में समा गया। इसी विखंडन और विभाजनवाद को आधार बनाकर प्रारंभ से ही इस्लामिक शासकों ने संसार में जिहाद के नाम पर बड़े बड़े युद्ध किए और अपनी सत्ता की भूख को शांत किया। फलस्वरूप अन्याय और अत्याचार से जिन लोगों की सभ्यता और संस्कृति को नष्ट किया गया, उनकी आत्मा की चीख से संसार में धर्म की स्थापना के नाम पर अधर्म की स्थापना होती चली गई। फिर वो समय भी आया कि जब धर्म के नाम से ही कुछ लोगों को चिढ़ और नफरत हो गई, क्योंकि जो अन्याय अत्याचार को बढ़ाए वह धर्म नहीं हो सकता। धर्म तो मानवता के इन शत्रुओं को मिटाने वाली वस्तु का नाम है। इसीलिए इस्लाम का जिहाद लोगों की नज़रों में अपनी पवित्रता को खो बैठा, क्योंकि इसकी पवित्रता पर इस्लामिक सुल्तानों, खलीफाओं
और बादशाहों के काले कारनामों के काले धब्बे पड़ गए। गैर मुस्लिमों के धर्मांतरण का सबक यह जिहाद ही बना, जिससे इस्लाम के शासकों ने अधिक विद्रूपित किया। 14वीं शताब्दी का विख्यात मुस्लिम विधिवेता इब्न तैमिया युद्ध की यह स्थायी स्थिति को यह कहकर उचित सिद्ध करता है कि काफिरों द्वारा पृथ्वी पर सत्ता गैर कानूनी है। यह सत्ता तो दैविक कानून के अनुसार सत्यमत इस्लाम के अनुयायियों को वापस मिल जानी चाहिए। इसीलिए जिहाद तो काफिरी द्वारा छीनी गई मुस्लिम सत्ता के लिए मुसलमानों को वापस दिलाने का विधिवत माध्यम है। इससे साफ होता है कि जिहाद केवल इस्लामिक सत्ता को स्थापित करने के हथियार के रूप में प्रयोग किया गया है। संसार में अन्य मतावलंबियों का धर्मांतरण करना ही इसका मुख्य उद्देश्य रहा है। जिहाद का एकमात्र उद्देश्य है व्यक्ति को इस्लाम में दीक्षित करना, चाहे वह दुष्ट हो चाहे वह साधु हो। यदि इस्लाम में दीक्षित हो गया तो माना जाएगा कि खुदा अब उसके सारे गुनाह माफ़ कर देगा। इस लच्चर किंतु उन्मादी मानसिकता के कारण इस्लाम की गाड़ी से मानवता का पुर्जा कहीं ढीला सा होकर गिर गया। देखिए, डैनियल पाइपस कहते हैं कि मुस्लिम मान्यता के अनुसार जिहाद तब तक जारी रहना चाहिए जब तक कि वह समस्त पृथ्वी पर अपना आधिपत्य न जमा ले और समस्त मानव समाज इस्लामिक कानून के अधीन न हो जाए, या यूँ कहें कि शरीयत कानून के अनुसार न चलने लग जाए। इस्लामिक शब्दकोश के अनुसार जिहाद का अर्थ है उन लोगों के साथ धर्म युद्ध करना जो मोहम्मद के उद्देश्य में विश्वास नहीं रखते। कुरान और हदीसों द्वारा स्थापित देवीय नियमों के रूप में परस्थापित और विशेषकर इस्लाम के विस्तार के लिए आदेशित जिहाद एक अनिवार्य धार्मिक कृत्य है। मूल रूप से इस्लाम के अंदर केवल यह जिहाद ही प्रेरणादायक रहा है जिसने भारत में संसार के विभिन्न देशों से अलग अलग समय पर आने वाले अलग अलग भाषा और बोली बोलने वाले लोगों को प्रारंभ से ही प्रेरित किया है। फिर चाहे वो अरब से आने वाला मोहम्मद बिन कासिम रहा हो या गजनी और गौर से आने वाले मोहम्मद गजनी और मोहम्मद गोरी रहे हों, या तुर्क से आने वाले तैमूर लंग हो, या मध्य एशिया से निकलने वाला बाबर और ईरान से आने वाले नादिर शाह या अहमद शाह अब्दाली जैसे लोग रहे हों। इन सब के देश अलग अलग थे, भाषा अलग अलग थी, आने का समय और परिस्थितियां भी अलग अलग थी। अगर मानवता थी तो वह केवल एक थी और वह थी इनका जिहादी जुनून, जिसके अर्थ को सभी सही रूप से मानते थे। इसलिए जिहाद के नाम पर सबकी तलवार समान रूप से निरीह और निर्दोष लोगों के रक्त की प्यासी रही। अभी तो गांधी जी को यंग इंडिया में भी लिखना पड़ा था कि इस्लाम का जन्म जिस वातावरण में हुआ था वहाँ तलवार ही सर्वोच्च कानून था और मुसलमानों में तलवार आज भी बहुयातायात दृष्टिगोचर होती है। यदि इस्लाम का अर्थ सचमुच में ही शांति स्थापित करना है तो तलवार को म्यान में बंद करना होगा। दुर्भाग्यवश आज के सभ्य संसार में भी जिहाद के नाम पर तलवार को उठाकर नहीं रखा गया है, अपितु उसकी धार को और भी पैनी कर दिया गया है, जिसके फलस्वरूप अमेरिका में स्थित न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर तो हमला हुआ ही है, उसके साथ साथ कश्मीर की असेंबली भवन और भारत के संसद भवन तक पर भी आतंकवादी हमला हुआ है। यह सब जिहाद के अंतर्गत ही किया गया है। आज के इस्लाम की कट्टरता को हमारे यहाँ
हमेशा मध्यकालीन इस्लाम की कट्टरता और बर्बरता से अलग करके देखने का प्रयास किया गया है। ऐसा तब किया गया है कि जबकि जिहाद की सारी मान्यताएं और आज्ञाएं आज भी यथावत अपने स्वरूप में स्थापित हैं। हमारे धर्महीन, जो स्वयं को धर्मनिरपेक्ष कहते हैं, नेता कैंसर के कीटाणु के रहते हुए भी रोगी के स्वस्थ होने की आशावादी सौपन देखने के अभ्यासी हो गए हैं। यहाँ तो मनु के मानवतावाद और वेद की प्राणी मात्र के प्रति सहनशीलता की भावना की शिक्षा देने देश के धर्मनिरपेक्ष रूप को खतरा पैदा करना है। यहाँ स्वदेशी, स्व संस्कृति और स्व धर्म की बातें करना सांप्रदायिकता है, जबकि शरीयत के मध्यकालीन बर्बर आदेशों को यथावत लागू होने देना, विभाजन और विखंडन को बल देने वाली विचारधारा को पलने देना इस धर्महीन देशद्रोही की नीति का एक अंग बन चुका है। कबूतर बने ये नेता बिल्ली रूपी इस्लाम के सामने आंखें बंद कर लेते हैं और बिल्ली रूपी यह इस्लाम भारत के किसी न किसी अंग को छीनकर आराम से उस पर अपना आधिपत्य जमा लेता है। देश टूटता रहा, विखंडित होता रहा और ये हमारे कबूतर रूपी नेता देश का सौदा करते रहे कि शायद अब की बार दोबारा ऐसा नहीं होगा। सदियों से भारत के साथ ऐसा ही होता आया है, परंतु भारत के राजनीतिज्ञों ने इससे कभी शिक्षा नहीं ली। मजहब के नाम पर जब से अफगानिस्तान हमसे छिना है, तब से हम अपने राष्ट्रीय नेतृत्व की इसी कबूतर नीति को देखते चले आ रहे हैं। स्वतंत्रता के पश्चात भी अपेक्षा के विपरीत ऐसे ही लोग सत्तासीन हो गए जिन्हें यह नहीं पता कि जिहादी कयामत के दिन चलने वाले एक स्थायी युद्ध है। कुरान के ही शब्दों में जिहाद का अर्थ देखिए, उनसे युद्ध करो जो अल्लाह और कयामत के दिन में विश्वास नहीं करते, जो उस पथ पर नहीं चलते, यानी कि उस पथ को स्वीकार नहीं करते जो सच का पथ है और उन लोगों का पथ है जिन्हें किताब दी गई है। जब तक उपहार न दे और दीनहीन न बना दिए जाएं, पूर्णतः झुका न दिए जाएं, तब तक इनके साथ युद्ध करते रहो। अब जरा भारत में धर्मनिरपेक्षतावादी सोचों की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। क्या यही सांप्रदायिकता है? क्या यही जिहाद की वो मूल अवधारणा है जो समुदायों में एकता नहीं होने देती? यही है वो सोच जिसके कारण हमारे ही समाज के धर्मांतरित लोग हमारे ही खिलाफ खड़े होकर तलवार उठा लेते हैं। अतः सभी राष्ट्रवादी संगठन इस विषय पर सोचे और विचारें कि भारत के धर्मनिरपेक्ष स्वरूप को कायम रखने के लिए मनु बाधक है या मोहम्मद साहब। किसकी शिक्षा विखंडन को बढ़ावा दे रही है? शासन की नीति में श्री कृष्ण खड़े होने चाहिए ताकि परित्राणाय साधूनाम और विनाशाय च दुष्कृताम का उद्देश्य प्राप्त किया जा सके। आज राष्ट्रवादी मुस्लिम भाई भी विचार करें कि देश के लिए, वे समाज के लिए कौन साधु हैं, कौन दुष्ट हैं। जिहादी ने मानव मात्र की समस्याओं को घटाया नहीं है, अपितु बढ़ाया ही है। वह शांति का प्रतीक नहीं बन पाया, अपितु उसका चेहरा खूनी बन गया है, जिसने मानवता को भयभीत ही किया है। इसलिए इस्लाम के बुद्धिजीवी व्याख्याकार इस्लाम के शांतिवादी दृष्टिकोण के दृष्टिगत शरीयत की उन सभी आज्ञाओं की पुनर्समीक्षा और परिष्कार करें जो मानवता के लिए अहितकर सिद्ध हुई है या हो रही है। वो सोचे कि यदि इस्लामिक देशों में आज अशांति व्याप्त है तो कहीं न कहीं भूल अवश्य हो रही है, जिसका सुधार करना आवश्यक है। खैर, भारत के अतीत में धर्मांतरण का सबसे प्रमुख कारण
जिहाद ही रहा है। आज की वीडियो में बस इतना ही। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक और डिसलाइक भी आप इस वीडियो को कर सकते हैं। मैं फिर मिलूँगा आपसे। नमस्ते और